हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली वैसे मैं करवाता नहीं हूँ, लेकिन इसमें कुछ अच्छे सवाल हैं, इसलिए मैंने सोचा करवा दूँ। विविध प्रश्नावली क्या होता है? जो भी हमने जितनी भी एक्सरसाइज कर ली हैं उन सबका निचोड़। ठीक है, यानी उन सभी को दोबारा हल करना होता है। जो क्वेश्चन हमने ले लिए हैं या जो भी करने हैं, उन्हीं जो हमने पहले हल कर लिए हैं उन्हीं सबका क्या होगा? निचोड़ होगा। अच्छा देखो, हम लोग आप भी पढ़ रहे हैं, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप भी पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो इसको हल करने की ज़्यादा सवाल हल करने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको ओरली बता दूंगा, आप आराम से इसको कर लेना कॉपी पे। देखो जैसे ये पहला सवाल दिया है कि आप व्यू 0 1 1 0, तो इसका क्रम क्या होगा? तो आप बता सकते हो 2, 2 क्रॉस 2 होगा भाई। दो पंक्तियाँ दो स्तंभ में, तो 2 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, क्रम। अच्छा देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, तो आप ए माइनस बी करो। इसमें से ये वाला घटाओ तो कितना आएगा? -1। अब देखो पहले -1 कहीं पर एंट्री है, पहली वाली, हाँ ये है, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, और देखो किसी में -1 नहीं है, तो और किसी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना इसको पूरा हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि -1 सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो इसको हल कर लिया, बात ख़त्म। अच्छा तीसरा सवाल बोला है कि यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी है जो भी है, एक वर्गाव्यूह है, कब कब होगा? तो वर्गाव्यूह की हमने कंडीशन पढ़ी है कि वर्गाव्यूह जब होता है किसी अव्यूह में, जब पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए, तो वो कैसा अव्यूह होता है? वर्गाव्यूह होता है। ठीक है, तो उसे वर्गाव्यूह, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, m बराबर n। अच्छा 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे? यानी ये दोनों कैसे हैं? बराबर अव्यूह हैं। इसको देखो मैं बता देता हूँ, बराबर अव्यूह हैं, तो इसको हम हल कर लेते हैं, कैसे करके करना है। देखो बराबर अव्यूह कब होगा? जब दोनों आपस में मैट्रिक्स बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से x और y के मान निकालो, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 3x + 7 बराबर 0। यहाँ से x का मान आया है -7/3। ठीक है, अब y बराबर निकालने के लिए तो क्या रखोगे? y - 2 बराबर 5, तो यहाँ से y का मान आया है 7। ठीक है, यहाँ से देखो देखो वही आना चाहिए y का मान, तो ये आएगा भी। y + 1 बराबर रखोगे 8, तो यहाँ से y बराबर भी 7 ही आएगा, यही आना भी चाहिए भाई। x और y के मान एक ही होते हैं। और यहाँ से 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ से 3x को उधर ले जाओ, 4 को इधर लाओ, तो कितना हो गया? 2 - 4, तो ये -2। ठीक है, आप इसको उधर ले जाओ, ये तुम्हारा आ गया, इतना ही है। हाँ 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, यही लिखा है ना? हाँ यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया? देखो -2, तो x बराबर -2/3। ठीक, तो x बराबर आ गया -2/3। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, x का मान यहाँ आ गया -2/3, यहाँ आ गया -7/3, y का मान तो सेम है, तो x के मान 2 आ गए हैं। क्या कभी हमने अब जो भी सवाल पहले किए थे ऐसा किया था? x और y का मान यूनिक मान आता है। x का मान जो होगा, तो वो मतलब हर एक जो भी यहाँ पर मैट्रिक्स रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेगा जो भी x का मान आएगा। जैसे y का मान 7 आया, y का मान 7 अब यहाँ पर रख दो और यहाँ पर रख दो, तो ये एंट्री आपस में बराबर हो जाएगी। देखो 7 - 2 कितना आ गया? 5, और यहाँ पर रखोगे 7 + 1 यानी 8। लेकिन x के मान 2 आए हैं, तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो ऑप्शन कौन सा है वो देख। ऑप्शन में देखो मेरे ख्याल से x बराबर देखो -2/3 है, y बराबर 7 है, तो ये ऑप्शन गलती से लगा मत देना, क्योंकि यहाँ पर x का मान हमें क्लियर नहीं है, -2/3 भी है और -7/3 भी है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? y का मान तो सेम है, देखो y का मान यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो आप सोचोगे कि भाई एक तो मान निकल आया तो इसको मैं लगा देता हूँ। नहीं, गलत हो जाएगा, आपको लगाना है बी, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, देखो 5वां सवाल है। 5वां सवाल बोला है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? इसको ध्यान से समझना। देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करके करना। देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स है कोई, और उसमें एंट्री कितनी है? 0, 1। दो ही प्रकार की एंट्री हैं, एक तो उसमें अवयव 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बनाना तो देखो बहुत मुश्किल है भाई। अगर एक मैट्रिक्स आप बना भी लोगे, मान लो मैंने बना दी 0 1, मतलब 1 0 0,
और 0 1 0 0 0 1। मान लो एक मैट्रिक्स ये मैंने बना दी। चलो आपने दूसरी, मान लो आपने दूसरी भी बना ली। आपने कहा हम ऐसे रख देते हैं 0 1 0 और 1 0 0 और 0 1 0, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स बनाने हैं। लेकिन भाई ऐसे सबको तो बनाना असंभव है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि ये भी 3 क्रॉस 3 की है और ये भी 3 क्रॉस 3 की है। तो कुल अवयव कितने आएंगे? कुल अवयवों की संख्या होगी जो वो होगी वो 9 होगी। भाई कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 9। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, अवयवों की संख्या आ जाती है। लेकिन ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं ये पूछ रहा है ये। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं? कुल मैट्रिक्सों की संख्या क्या होगी? अब एक आपने क्रमचय और संचय 11th में एक चैप्टर होगा वो पढ़ा होगा। क्रमचय संचय क्या बोलता है? देखो इस मैट्रिक्स में अवयव कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं, कौन से अवयव रखे जा सकते हैं। देखो कितने अवयव हैं, दो ही अवयव हैं, 0 और 1। समझ में आई बात? दो ही अवयव हैं, कौन कौन से? 0 और 1। तो दो अवयवों को रखने की प्रक्रिया, यानी दो अवयवों को किस प्रकार से रखेंगे, तो वो क्रमचय बताता है हमारा। क्या बताता है? क्रमचय। तो वो क्या हो जाएगा? 2p1। समझ में आई बात? दो अवयवों को रखने का तरीका 2p1। तो इसको हल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये दो आ गया सिंपल तुम्हारे पास में। तो दो मतलब अवयवों को प्रविष्ट करने का तरीका कितना होगा? दो प्रकार से प्रविष्ट कर सकते हैं। अब दो प्रकार से प्रविष्ट कर सकते हैं कितने अवयव मतलब, और टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 9। तो कुल अवयवों की संख्या पूछिए ना, अवयवों की संख्या नहीं, कुल आव्यूहों की संख्या पूछिए, आव्यूहों की संख्या। ठीक है, तो आव्यूहों की संख्या क्या होगी? दो अवयव हैं, उनको हम दो प्रकार से रख सकते हैं, मतलब 0 या 1 हम उनको प्रविष्ट करने का तरीका है दो। और कुल अवयव एक मैट्रिक्स में कितने बनेंगे? एक मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 9। ये देखो आई है, तो 2 की पावर आप 9 कर दो, बस ये तुम्हारा आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 9, तो ये आ गया तुम्हारा 512। ठीक है, 512 इसका आंसर होगा। तो इसको लिखना कैसे करके वो चीज़ समझो आप। देखो 3 गुणे 3 आव्यूह में क्रम, यहाँ पर लिखना क्रम 3 गुणे 3 आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी बताओ? अवयवों की संख्या बराबर 9। ठीक है, अवयव 0 और 1 को प्रविष्ट करने का तरीका, आप ऐसे लिख दो, करने का तरीका बराबर 2। ठीक है, करने का तरीका बराबर 2। भाई दो ही अवयव में, दो ही प्रकार से उनको रख सकते हैं, इधर उधर कर दो आप। ठीक है, अतः कुल अवयवों की संख्या बराबर 2 की पावर 9। ये तुम्हारा 29 नहीं है, 2 की पावर 9 है। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, ये बहुविकल्पीय में है तो इसको लिखना भी ये ज़रूरी नहीं है। अब नहीं भी लिखोगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है, छठा सवाल है। 6 और 7 सिंपल है, आप कर लेना। ठीक है, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो 8वां सवाल है कि ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, तो ए प्लस बी निकालना। आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा। पहली एंट्री क्या आएगी? 1। तो देखो ए और बी में से इन्हीं में से कोई हो सकता है आंसर। देखो बहुविकल्पीय हल करने का ट्रिक समझो आप। इसको जब जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो 1 इसमें भी पहली एंट्री, 1 इसमें भी, तो इसी में से कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं। दूसरी भी एंट्री क्या है? 1। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। इसमें और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगी? 0। भाई कॉस माइनस कॉस क्या होगा? 0। तो ये 0 है, ये 2 cos अल्फा, तो हमारा ए आंसर हो गया, बस सिंपल। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। अच्छा, माइनस ए बराबर ये दिया, तो माइनस ए बराबर क्या होगा? माइनस का मतलब है कि इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होना। माइनस का मतलब है कि इसके प्रत्येक अवयव से -1 का गुणा कर दो, तो आंसर डी सही है। ठीक है, क्योंकि अवयव में प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो 10वां सवाल है, 11वां है। ये सारे सवाल सिंपल हैं, आप
चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो नहीं करो, कर क्यों नहीं सकते, करोगे, ठीक है, करना है आपको। चलिए फिर मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पे नहीं भी होंगे, जैसे बोला है कि 10 में ए तथा बी समान कोटि के सम्मित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये आपको एग्जाम्पल लेके हल कर लेना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप अभी आप 9 तक सवाल करो, ठीक है, आप 9 तक कंप्लीट कर लो। मैं 10 में क्वेश्चन नंबर 10 से अगले बता दूंगा, क्लियर, आप टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये मैं सारे आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तब तक आप 9 तक कंप्लीट करो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।